वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते भी हैं कि जब भी सालार को लेकर छोटी या बड़ी कोई भी अपडेट आती है तो मैं फौरन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सेम अभी भी सालार को लेकर एक अपडेट रिवील हो रही है। अब गाइस ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है, मतलब अगर ऐसा हो जाता है ना तो भाई सब कुछ समझिए उल्टा फुल्टा हो जाएगा। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है। अब क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी किसी ना किसी वीडियो में जरूर बताया होगा, ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले या कभी ना कभी मैंने आपको जरूर बताया होगा, मुझे याद पड़ती है कि भाई साहब न्यूज ये रिवील हो रही है कि सालार के अंदर डार्लिंग प्रभास का एक नहीं बल्कि दो रोल हैं। यस गाइस, एक तो रोल आप सबको पता है वो सालार का है, यानी कि प्रभास का फिल्म के अंदर नाम ही सालार है, फिल्म का नाम भी सालार है। और भाई साहब डार्लिंग प्रभास का भी फिल्म के अंदर जो नाम है वो सालार है। सालार का मतलब कमांडर है, उसके आगे चल के बात करते हैं। अच्छा गाइस, न्यूज अभी ये रिवील हो रही है कि भाई दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है सालार और दूसरे का नाम है देवा। यानी कि डार्लिंग प्रभास सालार में दो रोल्स प्ले करेंगे, जिसमें एक का नाम सालार और दूसरे का नाम है देवा। न्यूज ये भी रिवील हो रही है कि ये जो कमांडर है ना ये पॉजिटिव रोल वाला है और जो देवा है वो नेगेटिव रोल वाला है। मतलब जो सालार है, सालार का मतलब होता है कमांडर, कमांडर आर्मी टाइप। यानी कि न्यूज ये रिवील हो रही है कि डार्लिंग प्रभास का सालार के अंदर आर्मी कमांडर का कोई रोल होने वाला है और दूसरा जो रोल है देवा वो गैंगस्टर का रोल होने वाला है। अब गाइस यहां पर बहुत सी चीजें कंफ्यूजिंग है, क्योंकि न्यूज ये रिवील करती है कि जो कमांडर का रोल है गाइस वो पॉजिटिव रोल है एंड देवा का जो रोल है गैंगस्टर का रोल वो नेगेटिव रोल है। अब गाइस इसके बाद मेरा सवाल यहां पर ये उठा फौरन कि भाई साहब फिर इसमें मतलब कि जो अपना पृथ्वीराज सुकुमारन उनका भी रोल ऑफ कोर्स नेगेटिव ही है, ऑफ कोर्स वो विलन है, मतलब वो भी गैंगस्टर टाइप रोल प्ले करेंगे, लेकिन फिर वो किसके साथ होने वाले हैं। उससे भी बढ़कर ये सारा सिनेरियो ये लोग भाई साहब अगर तो आप सबको पता है हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि नील यूनिवर्स की ये फिल्म है भाई साहब, केजीएफ यूनिवर्स बनेगा ये वो। तो अगर तो यूनिवर्स बनेगा तो ये फिर सालार के दो रोल्स किस तरह से ये लोग मैनेज करने वाले हैं। मतलब कि मैं इस अपडेट को सुनने के बाद ना बड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्या प्ले कर रहे हैं। क्योंकि गाइस देखिए सिंपल अगर मैं आपको बताऊं ना, सबसे पहले तो ये बात कि सालार कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। देखिए अगर मैं आपको ना, बहुत से लोग ना बार बार मजाक उड़ाते हैं, तो मैं उनको अगर सिंपल सा पोटेंशियल बताऊं ना, अभी अभी लेटेस्ट पोटेंशियल बताऊं तो भाई सालार के मैंने आपको कल या परसों राइट्स वाली वीडियो बनाकर बताई थी, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के राइट्स सोल्ड आउट हुए थे 175 करोड़ में। इतने ही आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के हाली राइट सोल्ड आउट हुए हैं 175 करोड़ रुपीस में। और भाई साहब इसको रिकवर करने के लिए, यानी कि मतलब कि अगर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में मूवी ने हिट का टैग लेना है या ब्लॉकबस्टर का टैग लेना है तो सिर्फ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से ही इस फिल्म को 250 से लेकर 300 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करना होगी। ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है मेरा भाई, बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर मैं आपको बताऊं लियो भाई, अब देखो विजय थलापति की कितनी बड़ी फिल्म है, अभी उसको रिलीज हुए 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन के अंदर उसने 50 से 60 करोड़ कमाया है। खुद फिर आइडिया लगा ले कि भाई सालार 250 से 300 करोड़, भाई ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, हद से भी ज्यादा। मतलब खाली उस सर्किट से इस फिल्म ने 300 करोड़ 250 से 300 करोड़ करना है। अब यहां पर आप लोग एक बात नोट करें, ये जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के 175 करोड़ के राइट सोल्ड आउट हुए हैं ना, ये नॉन रिफंडेबल हैं। मतलब फिल्म रिलीज होने के बाद अगर मान लेते हैं अगर नेगेटिविटी में चली जाती है, फिल्म के रिव्यूज अच्छे नहीं आते, फिल्म अपना अप टू द मार्क नहीं निकलती, तो भाई ये जो 175 करोड़ के नॉन रिफंडेबल राइट्स है ना, इसमें भाई साहब जो मेकर्स हैं वो 1 रुपए भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस नहीं करेंगे। नॉर्मली अगर मैं आदि पुरुष पे आपको ले जाऊं तो आदि पुरुष के टाइम क्या हुआ था, ज्यादा जो राइट्स थे ना आंध्र प्रदेश तेलंगाना तेलुगु, उनके राइट्स जो सोल्ड आउट हुए थे वो रिफंडेबल टाइप के थे, 10% या 20%। मतलब अगर आदि पुरुष नहीं चलती तो मेकर्स को वापस करना पड़ेंगे पैसे।
ये सीन था। बट सालार के टाइम नॉन रिफंडेबल मेरा भाई, मतलब कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता है कि ये फिल्म वहां से 250 से 300 करोड़ करेगी, तभी उन्होंने 175 करोड़ रुपए के राइट्स बाय किया। तो यहां से आप आइडिया लगाए थे कुछ तो। देखिए एक बात और, ये बात ना बहुत कम लोगों को पता होगी। अब गाइस लेट सपोज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के मैं राइट्स बाय कर रहा हूं, लेट सपोज मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, मैंने सालार के 175 करोड़ में राइट्स बाय करने हैं। मतलब कि मेकर्स ने बोला कि हम 200 करोड़ कोट करते हैं, आप कितने में लोगे? तो मैंने कहा कि यार 175 करोड़ में अगर मैं बाय करूं तो मैं कैसे बाय कर सकता हूं? अच्छा एक काम करो, मुझे फिल्म दिखाओ। समझ रहे हो बात को? मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इन्होंने फिल्म देखी होती है, फिल्म देखी होती है, या फिर इनको फिल्म के बारे में कुछ स्पेशल पता होता है जिसके बाद ही वो 175 करोड़ देते हैं। खुद देखे ना, अगर मैं डार्लिंग प्रभास की बात करूं तो भाई डार्लिंग प्रभास की लास्ट मूवीज अप टू द मार्क नहीं गई, नो डाउट भाई। कलेक्शन वाइज एक जनरली बात है ना, डार्लिंग प्रभास मैंने बोला था ना कि हर एक्टर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक पोटेंशियल है। जैसे छोटे मोटे स्टार 100 करोड़ 200 करोड़, जैसे डार्लिंग प्रभास है तो इसका पोटेंशियल है 1000 करोड़ वाला। तो लास्ट मूवीज 1000 करोड़ नहीं गई, लेकिन उसके बाद भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 175 करोड़ के राइट सोल्ड आउट हुए हैं। तो मतलब उनको कुछ तो पता है ना। फिर उसको भी छोड़कर यूएसए नॉर्थ अमेरिका के राइट्स ऑलमोस्ट 20 या 30 करोड़ 35 करोड़ के सोल्ड आउट हुए थे, आज से पहले किसी के भी नहीं हुए। तो अमेरिका के भी डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि भाई इतना क्यों मांग रहे हो? तो फिर प्रशांत नील ने उनको बोला था कि ये नील यूनिवर्स की फिल्म है, 100 ऑफ और। तो अब मैं यही सोच रहा हूं कि ये हो क्या रहा है मेरा भाई। अब डबल रोल, एक रोल सालार एक रोल देवा का। सो अब ये देवा का रोल नेगेटिव है, गैंगस्टर टाइप है, और दूसरा पॉजिटिव रोल कमांडर का है। तो भाई साहब पृथ्वीराज कुमारन क्या करेंगे? ये लोग इसको नील यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। अब देखिए गाइस, यहां पर प्रशांत नील कोई छोटे मोटे डायरेक्टर भी नहीं है। लेट सपोज मान लेते हैं ये फिल्म केजीएफ के साथ अगर कनेक्ट ना होती तो भाई कभी भी प्रशांत नील इसको केजीएफ वाले माहौल में शूट ना करते। अगर आपने सालार का टीजर देखा हो तो भाई जिसने भी फर्स्ट टाइम टीजर देखा, अगर बच्चे ने भी फर्स्ट टाइम टीजर देखा तो बच्चा यही बोलेगा कि ये तो केजीएफ वाला माहौल है। तो अगर तो भाई साहब ये केजीएफ से कनेक्ट नहीं है तो प्रशांत नील कोई बच्चे नहीं है कि भाई वो हमें केजीएफ के माहौल में सालार बनाकर दे देंगे। कुछ तो उन्होंने कनेक्शन रखा होगा। बाकी गाइस ये जो डबल रोल है ना, इससे एक फायदा जरूर होगा। फायदा ये है कि जो फिल्म है ना युगराम, जो कि प्रशांत नील की ही फिल्म है, कि भाई साहब बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई ये जो आपकी सालार है ये युगराम का रीमेक है। तो भाई अब उनका भी मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि युगराम के अंदर उस एक्टर का सिर्फ एक रोल था, डबल रोल नहीं था। और अगर इधर सालार के अंदर मतलब के प्रभास के 2 रोल हैं तो भाई डेफिनेटली ये युगराम का रीमेक है ही नहीं। और वो तो हमने पहले भी आपको बता दिया था, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी बोला था और गाइस कुछ प्रोड्यूसर्स ने भी बोला था कि भाई सालार एक यूनिक फिल्म है। सो दैट्स व्हाई ये जो अपडेट्स आ रही हैं ना, ये बहुत शॉकिंग अपडेट्स हैं। अब इसको लेकर आप लोगों की क्या थ्योरीज है नीचे जरूर बताइएगा। मैं तो कंफ्यूज बैठा पड़ा हूं, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी थ्योरी पेश करूं आपके सामने, मतलब कि जो कि मुझे सही नहीं भी लग रही, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि अगर तो सालार के 2 रोल है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि एक कमांडर सालार का और एक देवा का, तो भाई साहब मुझे लगता है कि जो सालार कमांडर है मे बी वो मर जाए और देवा गैंगस्टर रहे। क्योंकि आप सब जानते भी हैं कि अगर इन लोगों ने केजीएफ के साथ इसको कनेक्ट करवाना है तो भाई रॉकी भाई तो गैंगस्टर है एक टाइप का। तो अब ऑफ कोर्स गैंगस्टर है तो सालार भी, मतलब प्रभास भी तो गैंगस्टर बनेंगे। सो अब या तो फिर ये कुछ उल्टा करने वाले हैं, या फिर ये हो सकता है इसका उल्टा भी हो सकता है कि सालार कमांडर एंड देवा नेगेटिव, मे बी देवा नेगेटिव मर जाए एंड जो सालार कमांडर है वो फिर गैंगस्टर बन जाए। मतलब कुछ तो कनेक्शन इनका ये लोग करवाने वाले हैं। सो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बाकी गाइस बड़ा मजा आने वाला है ये जो अपडेट्स आती हैं। देखिए मैं अगर आपको बताऊं ना भाई, सालार को लेकर जितने मजे की थ्योरीज बनती है ना भाई, हिस्ट्री में किसी मूवीज की इतनी थ्योरीज अच्छी नहीं बनी। सो अब होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि क्या होता है। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है, क्या थ्योरीज आपके माइंड में बन सकती है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर
अंदर बताइएगा। बाकी गाइज ये डबल रोल वाली जो कहानी है ना, ये जहां से आ रही है ना, जिस सोर्स से, वो कोई सोर्स नॉर्मल नहीं है। मैं अब पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मेरे पास जो क्लाइमैक्स इंटरवल का एक प्रॉपर डायलॉग आया है, और गाइज उस डायलॉग में गाली भी है, और भाई उसके साथ मेरे पास सालार का यानी कि प्रभास का जो बचपन है ना फिल्म के अंदर, उसकी भी पिक्चर है। अब मैं वो शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, अगर शेयर करता हूं तो कॉपीराइट पड़ सकता है मेकर्स की तरफ से। तो ये न्यूज आ रही है मेरे पास, जिस वजह से मुझे लगा कि भाई हाँ डबल रोल हो सकता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। आपकी नजर में ये सब क्या है, झूठ है, फेक है, क्या थ्योरीज है, नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।